Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next topic, living world in space and time. First of all हम पढ़ेंगे living world in space. तो देखते हैं living world in space का क्या मतलब है. Space का यहाँ पर मतलब है size. मीन्स कि हमारा जो पूरा प्लेनेट है उसमें लिविंग वर्ल्ड मीन्स के कौन कौन से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पूरे प्लेनेट के अंदर. लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बात करते हैं हम एवोल्यूशन की. जब से हमारा जो है ना प्लेनेट बना है उसके बाद से मतलब हमारी जो है ना क्या किया है, लाइफ ने ग्रो किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं. तो क्या हुआ है कि एवोल्यूशन हुई है. नेक्स्ट ये कि अब जब से लाइफ बनी है तब से एवोल्यूशन भी है. एवोल्यूशन ने हमें बताया कि लाइफ जो है ना इतने मिलियन ईयर्स अगो बनी थी. तो क्या हुआ है कि रिप्रोडक्शन हुई है. मीन्स रिप्रोडक्शन के जरिए ही हमारी क्या है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है. अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम में हमारे पास हैं दो चीजें होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. मीन्स के जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हम दोनों का इंटरेक्शन, दोनों को स्टडी करते हैं, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी. बेसिकली जो हमारा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है वो डिपेंड करता है बायोम के ऊपर. अब बायोम क्या होता है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है. लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, डिपेंडेंट होती है. मीन्स के डिटरमाइन करती है, डिटरमाइंड बाय हमारे जो है क्लाइमेट. मीन्स के ये डिपेंड किस पे कर रही है, रीजन पे. बायोम क्या होता है कि मीन्स के कम्युनिटी है, रीजनल कम्युनिटी है. मीन्स कि हमारी जो ओवरऑल जो है हमारा क्या है प्लेनेट है, और वो कैसे डिटरमाइन होता है, क्लाइमेट के जरिए से. फॉर एग्जाम्पल कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है कोनीफर. अब कोनीफर प्लांट क्या है, कोन शेप में होगा. अब जब हमें पता चलेगा ये प्लांट कोनीफर है तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि वो हिली एरियाज में पाया जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट को हम देख कर क्या बनाते हैं, रीजन की बेस पर कम्युनिटी का बायोम बताते हैं. कि क्लाइमेट को हमने देखा कि क्या है, हिली है, तो उधर कौन से जो हमारे पास प्लांट्स होंगे वो कौन से होंगे, कोनिफर्स होंगे. तो ये हमारा क्या था कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस मींस के साइज के लिहाज से पूरी जो हमारा प्लेनेट है उसके ऊपर क्या है लाइफ प्रोड्यूस कर रही है. मींस के क्या है, बायोम है. नेक्स्ट हमारा है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. टाइम में हम देखते हैं क्योंकि टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से जो है ना लिविंग वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं. सेडिमेंटेशन, आप लोगों को फॉसिल्स का पता है. फॉसिल्स क्या है कि रिमेनिंग्स होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. मींस के अब साइंटिस्ट हैं, अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि इतने मिलियन ईयर्स अगो जो है ना लाइफ बनी थी, उनको कैसे पता चला है, सेडिमेंटेशन से उनको पता चला है कि लाइफ जो है ना इतने साल पहले, इतने मिलियन ईयर्स अगो पहले भी क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी. तो वो कैसे पता चला, उन्हें फोसिल्स के जरिए से पता चला. कैसे, फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन की लेयर्स होती हैं. अब जैसे अर्थ है, जैसे जैसे हमारे जो है ना टाइम गुजरता गया, अर्थ के ऊपर क्या लेयर्स आती गई हैं, लेयर्स आती गई हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 लेयर्स है हमारे पास, ये किसकी है, अर्थ की लेयर्स है. तो ये क्या है, सेडिमेंटेशन है. ये सेडिमेंट्स की जो है ना लेयर्स है हमारे पास. इसी से हमें पता चलेगा कि इतने साल पहले जो है ना लाइफ जो है ना यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी. वो कैसे पता चलता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए से. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली हमें जो है ना एज बताते हैं. मीन्स के इतनी लाइफ जो है ना इतने साल पहले एग्जिस्ट करती थी. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लेयर है हमारे पास, एंड वाली लेयर है, यहाँ पर जो रेडियो आइसोटोप्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे. लेकिन जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे. मीन्स के हाफ लाइफ से हमें पता चलेगा, साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो अर्थ की है कौन सी एज चल रही है. मीन्स के कितने साल पहले जो है ना यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे. अब क्या है कि ये क्या हो, 40 ईयर्स अगो था फॉर एग्जाम्पल, ये 30 ईयर्स अगो, और ये क्या 10 ईयर्स अगो. मीन्स के लेयर से, सेडिमेंटेशन की लेयर से हमें क्या पता चला है कि कितने साल पहले जो है ना लाइफ एग्जिस्ट करती थी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए से. अब हमारे पास है इरा एंड पीरियड. हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. इराज को मजीद डिवाइड किया जाता है पीरियड्स के अंदर. हमारे पास क्या है, 4 इरा है. फर्स्ट हमारे पास है सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक. सीनोजोइक,
सीनोजोइक जो इरा है ये हमारे पास फोर्थ इरा है, जिसको क्या हुए 70 मिलियन ईयर्स अगो, और मीजोजोइक हो गए 22.5 मिलियन से लेकर 135 मिलियन ईयर्स। इसी तरह पैलियोजोइक में 600 मिलियन से लेकर 270 मिलियन ईयर्स अगो तक जो भी हमारे पास जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीरोजोइक में क्या है 2000 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, पहले हमारे पास सबसे लास्ट जो है वो कौन सा है, प्रोटीरोजोइक इरा है। इसमें क्या है हमारे पास बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है जब हमारी जो है ना अर्थ बनी थी तो हमारे पास फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे, बैक्टीरिया थे। अब क्या है कि मीन्स के एंसेस्टर्स कौन है, बैक्टीरिया है। ये प्रोटीरोजोइक इरा में आते हैं जिसको कितने 2000 मिलियन ईयर्स अगो हो चुके हैं। उसके बाद आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स और एम्फीबियंस आए थे इस इरा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास था थर्ड है मीजोजोइक। मीजोजोइक इरा में हमारे पास क्या है, क्या प्रोड्यूस हुए, डायनासोर्स प्रोड्यूस हुए थे, जिसको 22.5 मिलियन से 135 मिलियन ईयर जो है हो गए हैं। उसके बाद आया था लास्ट में हमारे पास सीनोजोइक इरा, जिसमें जो है ना ह्यूमंस आए हैं, जिसको 70 मिलियन ईयर जो है ना हो गए। अब इनको जो है ना मजीद पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे अब सीनोजोइक इरा है तो इसको क्या दो जो है पीरियड्स में डिवाइड किया गया, एक है क्वार्टरनरी पीरियड और दूसरा है टर्शरी पीरियड। ये इसमें क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, क्वार्टरनरी और टर्शरी। हमारे पास मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा में क्या आते हैं, हमारे पास आता है जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड एंड क्रेटिशियस पीरियड। ये तीन हमारे पास पीरियड्स आते हैं मीजोजोइक इरा के अंदर, जिसमें क्या है डायनासोर्स। जुरासिक्स में क्या आते हैं, डायनासोर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हमारे पास जो है ना 6 हमारे पास क्या है पीरियड्स आते हैं, पर्मियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, कार्बेनिफेरस, डेवोनियस, कैम्ब्रियन हमारे पास है और डिवोशियन पीरियड। ये जो 6 पीरियड्स है ये किस में आते हैं, पैलियोजोइक में आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है एनिमल्स, प्लांट्स और एम्फीबियंस आए थे। लास्ट में हमारा है प्रोटीरोजोइक, जिसमें हमारे पास क्या बैक्टीरिया आए थे। इसमें पीरियड्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया। ये सब क्या थे हमारे पास इराज और पीरियड्स थे। क्या हमने देखा, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, मीन्स के टाइम टू टाइम कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आए थे, कि ह्यूमंस कब आए, डायनासोर्स कब आए, प्लांट्स, एनिमल्स, एम्फीबियंस, इसी तरह बैक्टीरिया कब कब कौन कौन से इरा के अंदर आए, उसके अलावा कौन से पीरियड्स के अंदर आए, ये हमने पढ़ा टाइम के लिहाज से। उससे पहले हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, मीन्स के साइज के लिहाज से हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।